ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने इससे पहले 3 श्लोकों में काम का स्वरूप बताया कि काम कैसा है, तो उसको बताया महाशनो महापापमा। महाशनो का मतलब महा खाने वाला, उसका पेट कभी नहीं भरता है, और महापापी भी है और हमारा बैरी है, इसीलिए हमारा बैरी है। और उसके फिर स्थान बताए भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि, और वो हमारे ज्ञान को आवृत करता है और इस प्रकार हमारे ज्ञान को आच्छादित करके और हमको मोहित करता है, विमोहयति। अब यहां पर 41वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहां पर भगवान अब प्रणाली विधि बता रहे हैं कि काम को किस प्रकार से नष्ट करना है 3 श्लोकों में। तो सबसे पहले आदौ का मतलब सबसे पहले इंद्रियों को नियम्य मतलब उनको वश में करो, उनको नियमन करो इंद्रियों का। और उसके बाद फिर क्योंकि ये जो काम है ये कैसा है, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है, तो इसके बाद इस पापी काम को पाप मानम बलपूर्वक नष्ट कर दो। तो ये भगवान ने बताया। तो सबसे पहले यहां इंद्रियों का नियमन बताया। तो इंद्रियों के नियमन के विषय में हमारी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमको विषयों में भटकाती हैं। जैसे नेत्र है, वो सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं। कर्ण है, वो सुंदर बातें सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है हर एक आदमी। जीवा है, वो रस को ग्रहण करना चाहती है। नासिका अच्छी गंध लेना चाहती है, और त्वचा स्पर्श सुख के लिए व्याकुल रहती है। तो इसके लिए बताया था कि अगर हमको इन 5 इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को वश में करना है, तो हमको आवश्यकता है सबसे पहले अभ्यास की और जागरूकता की। क्योंकि जैसे ही हमारा किसी वस्तु या व्यक्ति में राग उत्पन्न होता है, तो हमको ये पहले जानना होगा कि हमारी इस व्यक्ति में आसक्ति शुरू होने वाली है। ये हमको आभास हो जाएगा अगर हम जागरूक हैं। अगर हमको ये ज्ञान हो गया है कि ये काम हमारा दुश्मन है, सबसे पहली बात तो है हमको ये मानना पड़ेगा कि काम हमारा शत्रु है। अगर हम ये मानेंगे नहीं तो फिर तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे जैसे हम हैं। तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारे शत्रु हैं, राग द्वेष काम क्रोध। नंबर 2, हमको जागरूक होना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि किस समय हमारे हृदय के अंदर आ रहे हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है
क्योंकि अगर हम जाग जाएंगे तभी फिर हम लोग जो है अपनी इंद्रियों को वहां से हटा सकते हैं। वहां से हटाने का प्रश्न ही तब होगा जब हम ये जान जाएं कि हमारी इस वस्तु में आसक्ति हो रही है। तो इसलिए जागरूकता और इसका बार बार अभ्यास, हटाने का अभ्यास, इंद्रियों को हटाने का अभ्यास। जैसे अगर मान लीजिए कोई रूप अच्छा लगता है तो हमारे पैर हमको वहां से दूर ले जाएं। तो पैर भगवान ने दिए इसलिए हैं कि तुम इस स्थान का त्याग कर दो जिससे तुम्हें उस रूप का दर्शन ना हो सके। अर्थात हमने क्या किया, उस इंद्रिय का जो उसका विषय था रूप, उन दोनों का संयोग नहीं होने दिया। अब अगर संयोग नहीं होगा तो फिर कामना भी पैदा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की इच्छा भी नहीं होगी उसको प्राप्त करने की। तो इंद्रियों को वश में करने से क्या होगा, इंद्रियां कहां रिपोर्ट करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन, जो वो ग्रहण करती हैं वो इंद्रियां स्वयं में उसका भोग नहीं कर सकती, वो मन को इंफॉर्मेशन दे देती हैं वो सारी, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। मन इंद्रियों का राजा है। अब अगर इंद्रिय ने उस भोग को ग्रहण नहीं किया, उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया, उस सामग्री को, रस की जो सामग्री थी रूप, तो फिर जो हमारा मन है उसको उसकी डाइट मिलेगी नहीं, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया गया विषयों का रस है उसको लेता है और उसमें रस की अनुभूति करके और उसमें आनंद सुख भोग करता है, मन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मन को उसकी खाद्य सामग्री देनी बंद कर दी, बेसिकली ये हुआ। अब मन को खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है तो फिर वो कोई संकल्प विकल्प, कोई इच्छा करेगा ही नहीं। इसके लिए अपनी इंद्रियों का विषयों से संपर्क ना हो, इसी के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण नहीं है, एक उपाख्यान बता रहे हैं उद्धव को। राजा पुरूरवा का एक राजा थे, उनका नाम था पुरूरवा। वो कामासक्त होकर जो उर्वशी अप्सरा थी उसके मोह फाश में फंस गए, उसके मोह में फंस गए वो, और वो उस बहुत समय तक उसके साथ रहते रहे और अपनी कामनाओं को पूरा करते रहे। जब उर्वशी उनको छोड़ के चली गई तब उनको अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई और फिर वो अपने को समझाते हुए कह रहे हैं, राजा पुरूरवा अपने आप से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अथापि न उपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु च अर्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। अथापि न उपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु च अर्थवित्। अर्थवित् का मतलब, अर्थ का मतलब हित, अपना हित, अपना कल्याण। तो जो अपना कल्याण चाहता है ऐसा विवेकी पुरुष, अर्थवित् का मतलब है अपने प्रयोजन को जानने वाला, उद्देश्य को, अर्थात अपने कल्याण को। तो अपने कल्याण को चाहने वाली विवेकी मनुष्य को क्या करना चाहिए कि न उपसज्जेत, कभी भी उन लोगों का संग न करे। किसका? स्त्रीषु, स्त्रियों का, और स्त्रैणेषु, जो स्त्रियों का संग करते हैं उनका। पुरूरवा स्वयं से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है उसको कभी भी स्त्री का संग नहीं करे, और जो स्त्रियों का संग करते हैं उन पुरुषों का भी संग नहीं करे। संग का मतलब है यहां आसक्ति। संग का मतलब थोड़ा सा गहन है यहां पर। संग का मतलब है सम्यक रूपेण गमनम, मतलब जहां पर भावों का और विचारों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है म्यूचुअल, जब उनसे घुल मिलकर बातें की जाती हैं। व्यवहारिक बातों के लिए यहां पर मनाही नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो चलेगा ही नहीं अगर स्त्री से व्यवहार करना ही पड़ेगा इस जगत के अंदर, और स्त्री संगी से भी व्यवहार की बातें तो करनी पड़ेंगी, लेकिन उनके साथ घुलना मिलना नहीं है, उनके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, ना ही उनकी बातें सुननी है। यही होता है सम्यक रूपेण गमनम, इसी को आसक्ति बोलते हैं। तो उनका संग ना करे, क्योंकि विषय और इंद्रियों
का जब संयोग होता है, विषय इंद्रिय संयोगान, विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है। मन है क्षुभ्यति, मन जो है काम विकार से क्षुब्ध हो जाता है। जब स्त्रियों से या स्त्री संगी से आसक्ति की जाती है तब हमारा मन जो है क्षुब्ध हो जाता है काम विकार से, अन्यथा विकार का कोई कारण ही नहीं है। हमारा जो मन में विकार पैदा होता है वो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से होता है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले कहा कि तुम इंद्रियों को अपने नियमन करो, उनका मतलब उनको विषय में मत जाने दो। जैसे घोड़ा है, इंद्रियां घोड़ा है ना, और विषय है घास, तो घोड़े को घास देना बंद कर दो। हम लोग तो जबरदस्ती घोड़े को घास खिलाते हैं। इस संसार में जैसे हम लोग कर हैं, आज की तारीख में हम जैसे करते हैं, हम जबरदस्ती ले जा कर अपनी इंद्रियों को घास खिलाते हैं, घोड़ों को घास खिलाते हैं। जितनी भी काम उद्दीपक वस्तुएं हैं जिससे हमारी इच्छाएं जागृत हों, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसको अटेन कर लूं, इसको प्राप्त कर लूं, तो उन सबको जागृत करने के लिए हम नए नए उपाय खोजते हैं। हम तो उल्टा काम करते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा है। यही है कलयुग की महिमा, क्योंकि कलयुग में सब उल्टा काम करेंगे जो कहा जाएगा। इसके आगे पुरूरवा जी क्या कह रहे हैं, राजा जी वो बोल रहे हैं अदृष्टात अश्रुतात भावान न भाव उपजायते प्रयुंजतः प्राणान शाम्यति स्मितम मनः। अर्थात अदृष्टात का मतलब जो वस्तु कभी नहीं देखी गई, अश्रुतात जिसके बारे में कभी कुछ सुना ही न गया, भावात न भाव उपजायते, भावान न भाव उपजायते, उनके लिए मन में कोई भाव नहीं उठता। जब हम किसी वस्तु को जानते ही नहीं, सुना नहीं है उसके बारे में, उसको देखा नहीं है, तो उसके प्रति ना तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, ना उससे दूर जाने की इच्छा होगी, क्योंकि उसे जानते ही नहीं है, उस वस्तु को ही नहीं जानते हम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मन में कोई विकार ही नहीं उठेगा। अतः जो लोग प्रयुंजत है मतलब विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, ऐसे लोग असंप्रयुंजत है, उनका मन अपने आप शाम्यति, अपने आप शांत हो जाता है। स्मितम मन है, स्तिमितम नम है, मतलब निश्चल होके अपने आप शांत हो जाता है उनका मन। उनको कोई एफर्ट नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लिया, बस इतना ही किया उन्होंने। उनको जबरदस्ती उनकी खाद्य सामग्री देनी बंद कर दी। जितनी आवश्यक है जीवन धारण करने के लिए उतनी ही, केवल उतनी ही। इसीलिए कह रहे हैं आगे, इसके आगे बताया है उन्होंने पुरूरवा जी ने कि अपनी वाणी को, कान को, मन को, जितनी भी इंद्रियां हैं सबको स्त्री से और स्त्री के संगी के संग से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनका संग कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। एक परमार्थिक साधक को, जिसका उद्देश्य है भगवत प्रेम, उसको। अब यहां पर इस श्लोक में 41वें श्लोक में भगवान ने यहां पर काम को दोबारा वही बात कही जो पहले कहा था, पाप मानम। पाप मानम का मतलब है महापापी। ये महापापी है, क्योंकि कामना ही जो हमारे विवेक को ढक के हमको अंधा बना देती है, और हमको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता है। बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है। और हम अनजाने में क्या, जानबूझ के क्या, बलपूर्वक वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बलपूर्वक हम उस काम में नियुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने यहां पर संबोधन दिया अर्जुन को, भरत ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो। भरत का मतलब है जो ज्ञान में लगा होता है, ज्ञानी, क्योंकि तुम श्रेष्ठ ज्ञानी हो।
क्योंकि ज्ञान और वैराग्य इन दो को ही शास्त्रों में चक्षु बताया गया है, हमारे चक्षु। तो अगर ज्ञान और वैराग्य हमारे चक्षु की तरह से हैं, तभी हम जो है इस काम को, अपने ज्ञान को आवृत नहीं होने देंगे इस काम के द्वारा। अर्थात हमारा जो विवेक रूपी चक्षु है, ज्ञान रूपी चक्षु है, वो हमेशा खुला रहेगा। और अगर हमारे ज्ञान चक्षु खुले हैं, हमारा विवेक जागृत है, तो काम किसी भी प्रकार हमको आच्छादित नहीं कर सकता, हमारी मन और बुद्धि को। लेकिन काम बहुत बलवान है, इसीलिए क्योंकि काम सबसे पहले यही काम करता है, हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। अभी जो ज्ञान और विज्ञान है, इसके बारे में, जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है, अर्थात उसके अंदर उसका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। उसको कहीं ज्ञान लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, सच्चित आनंदमय है ना आत्मा। भगवान सच्चित आनंदमय है, तो उनका अंश आत्मा भी सच्चित आनंदमय है, तो ज्ञान तो उसका स्वरूप ही है। तो भी उसको उस स्वरूप का अनुभव, उस ज्ञान का अनुभव नहीं होता। ज्ञान का अनुभव का मतलब विज्ञान। तो स्वतः सिद्ध होने के कारण ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का नाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि तो स्वतः सिद्ध है। लेकिन क्योंकि वो अभी हमारी बद्ध अवस्था में काम के द्वारा ढके जाते हैं, इसीलिए उस ढकने को ही यहां पर नाश कह दिया गया है। जब काम अत्यंत प्रगाढ़ होकर हमारे ज्ञान को ढक लेता है, जैसे उल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। उल्बेन का मतलब जैसे कि गर्भ को जो जेर होता है, झिल्ली, वो ढक लेती है पूरा का पूरा अंधकार में। उसके अंदर क्या है ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा। तो इस ढकने को, क्योंकि बहुत प्रगाढ़ रूप से ढक लिया गया है, और ये हमेशा हम लोगों का जो काम है, ये हमेशा से हमें हमारे ज्ञान को ढके हुए है। हमारी अविद्या के, जो माया की एक सृष्टि है अविद्या, उस अविद्या के कारण हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ है। इसीलिए उस ढकने को ही यहां पर नाश कह दिया गया है, और उसी का नाश करना है। नाश नहीं होगा उसका, बल्कि उसको अनावृत करना है केवल, क्योंकि वो तो स्वरूप में है। जैसे दर्पण है, दर्पण के अगर ऊपर हमने धूल डाल दी, तो दर्पण का नाश नहीं हुआ है, दर्पण तो वहीं का वहीं है। उसके अंदर जो प्रतिभासित करने की शक्ति है, वो तो वहीं की वहीं है, लेकिन वो आवृत हो गई है धूल से। तो सिर्फ धूल को हटाना मात्र है, और फिर जो ढक चुका था वो दर्पण, उसका जो मल था वो खत्म हो जाएगा, और हम आपस में अपना चेहरा हम देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको अनावृत करना है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, कहते हैं ना हम लोग कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। लेकिन क्या वास्तव में सूर्य ढका जा सकता है? सूर्य बहुत विशाल है, और बादल तो एक छोटा सा टुकड़ा है उस बादलों का। सूर्य ने बादलों को नहीं ढका है। वास्तव में हमारी नेत्रों के आगे बादलों का पर्दा आ गया है, तो उस पर्दे से हमारे नेत्र ढक गए हैं। सूर्य तो वहीं का वहीं है, लेकिन फिर भी कहने के लिए कह दिया जाता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। उसी प्रकार से यहां पर कह दिया गया है कि काम ने ज्ञान को ढक लिया, काम ने ज्ञान का नाश कर दिया है, नाश नहीं किया है। ज्ञान तो वहीं का वहीं है, क्योंकि ज्ञान की उपमा दी गई है सूर्य से। तो ज्ञान विज्ञान जो है वो ढके नहीं जाते हैं, बल्कि हमारी जो बुद्धि है वो ढकी गई है वास्तव में। यहां पर कहा गया ज्ञान को आवृत कर लेता है। ज्ञान को आवृत नहीं करता, ज्ञान तो स्वरूप भूत है, आत्मा के अंदर है, वो तो इनबिल्ट है। लेकिन उस ज्ञान को जानने वाली जो बुद्धि है वो ढक गई है काम के द्वारा। अर्थात हमारी बुद्धि काम के अंदर ढकी हुई है, काम से लिप्त हो गई है, कामना करने लगी है। जैसे कि हमारे नेत्र,
हमारे नेत्र जैसे बादलों से ढक जाते हैं तो हमको सूर्य नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार। इसीलिए अब यहां पर स्पष्ट आज्ञा है भगवान की कि इस महापापी काम को मार डाल बलपूर्वक, अवश्य ही। भगवान ने कहा ही एनम का मतलब है, ही का मतलब है अवश्य, एनम का मतलब है इस काम को। और कैसे? प्रजही का मतलब प्र लगाने से क्या बोला था? प्रकृष्ट रूप से नाश करना, अर्थात बलपूर्वक नाश करना। क्योंकि ये कामनाएं जो आज हमारे मन में हैं, जो हमारी अंतिम कामनाएं हैं, वही हमारे अगले जन्म का कारण बनने वाली हैं। हमारा जो अगला जन्म है वो हमारा इस जन्म की जो कामनाएं हैं उन्हीं के आधार पर निर्धारित होगा। अगले जन्म का जो कारण है वो इसी जन्म में डिसाइड हो जाता है। तो हम लोग अपनी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सूक्ष्म शरीर के अंदर जिस प्रकार का भाव लेकर इस शरीर को त्यागते हैं, बिल्कुल उसी भाव के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित हो जाता है। 8वें अध्याय में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। भगवान ने बहुत क्लियर बोला कि उसी भाव में आपका जन्म होगा। जो कामना है भगवान उसको अतिशय रूप से पूरे करेंगे, अतिशय रूप से। जैसे कि ऐसा भी कहा गया है कि जो निंदा करने वाले लोग हैं, हर वक्त निंदा करते हैं, उनके मुंह में हमेशा ही एक प्रकार से कहा जाए तो मल भरा रहता है। निंदा क्या है? मल है, कीचड़ है। तो जो निंदा रूपी मल, जो कीचड़ उनके मन में बना उनके मुंह में हमेशा मल रहता है, वो निंदा रूपी मल, तो उनका अगला जन्म भगवान किस चीज का देते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि उनका अगला जन्म होता है चमगादड़ का। चमगादड़ के में खास बात क्या है? चमगादड़ के अंदर गुदा नहीं होती है, मलद्वार नहीं होता है। चमगादड़ जिस मुख से भोजन ग्रहण करता है उसी मुख से अपने मल का त्याग करता है। उसके गुदा दी ही नहीं है भगवान ने। इसीलिए निंदा करने वाले का अगला जन्म चमगादड़ का होता है। ये शास्त्रों की बात है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था ये बात कि चमगादड़ के गुदा नहीं होती है, मलद्वार नहीं होता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में अलग अलग बताए गए हैं कि जो जो कामनाएं इस जन्म में हैं हमारी, या जैसे जैसे हमारे कर्म हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमारी कामनाओं से ही डिसाइड होते हैं। हमारे कर्म, हम वही काम तो करेंगे ना जो हम इच्छा करते हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में इच्छा पैदा होती है, फिर हम वो काम करते हैं। चाहे वो काम शरीर से करें, चाहे मन से करें, चाहे वाणी से करें। कर्म करने के 3 ही साधन हैं हमारे पास, मन, वचन और शरीर। तो सबसे ज्यादा कर्म तो हम मन से करते हैं, उससे कम वाणी से, और सबसे कम शरीर से करते हैं। तो मन वाले जो कर्म हैं वो भी रिकॉर्डेड होते हैं। तो अल्टीमेटली इन तीनों में भी जो भी वासनाएं हमारी हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वही हमको अगले जन्म के लिए, अगले जन्म का निर्धारण करती हैं। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान नाशनम। तो ज्ञान विज्ञान ये दोनों आवृत हो जाते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? एक बार दोबारा से इसके बारे में समझ लें। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और अनात्मा के भेद का पता लगना, कि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा एक शुद्ध बुद्ध चेतन तत्व है और भगवान का अंश है। इसलिए आत्मा अणु चैतन्य है। अणु चैतन्य, अणु का मतलब छोटा, चैतन्य का मतलब चेतन तत्व है। और विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान, अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है, यही है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है आत्मा का? आत्मा हमने जान लिया, आत्मा ऐसी है, उसका अनुभव भी हो गया। आइसोलेशन, केवल आत्मा का अनुभव हो गया हमको। लेकिन जब तक हमको
भगवान से उसके संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अधूरा ज्ञान ही कहलाएगा, वो ज्ञान ही कहलाएगा। और विशिष्ट ज्ञान यही है कि भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, आत्मा का स्वरूप क्या है, नंबर 1, आत्मा का भगवान के साथ संबंध क्या है, नंबर 2, और उस संबंध को जानकर जब जीवात्मा भगवान की सेवा करता है तब उसको जिस आनंद का अनुभव होता है वही है प्रैक्टिकल, वही है विशिष्ट ज्ञान, जो अनुभव है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अपना संबंध उससे जान लेते हैं तभी हमारी उसके अंदर आसक्ति होगी और तभी हमारी उसके प्रति सेवा प्रवृत्ति जागेगी कि हम उसकी कुछ सेवा करें जिससे वो प्रसन्न हो पाए। अगर हम किसी को जानते ही नहीं हैं तो हम उसकी क्या सेवा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम उससे अपना संबंध भी नहीं जानते, हम उसको तो जान गए लेकिन उससे हमारा कोई संबंध है यह नहीं जानते, तो भी हम उसकी सेवा क्यों करेंगे। अब तीसरा, अगर हम उसकी संबंध जान गए कि हमारा संबंध उससे किस प्रकार का है, तब हमारे मन में यह इच्छा उठेगी कि हम किस प्रकार अपनी सेवा करके इसको प्रसन्न करें। क्योंकि जो सेवा बिना संबंध के की जाती है वो सिर्फ कर्तव्य है, वो सिर्फ कर्तव्य है। जैसे सेठ जी एक भंडारा देते हैं गरीबों को, तो वो जो भोजन बांट रहे हैं वो सेवा नहीं हो रही है, क्योंकि वो सेवा तो तब कहलाएगी जब वो जितने लोगों को बांट रहे हैं उनसे कोई उनका संबंध हो। वो तो जानते भी नहीं किसी को, तो हम उसको सेवा नहीं कह सकते। वो एक कर्तव्य है जो शास्त्रों में कहा गया है कि ठीक है करना चाहिए, ये कर्तव्य मात्र है। सेवा बहुत अलग वस्तु है। सेवा तभी हो सकती है जब हमारा संबंध होगा उससे और उस संबंध के अनुसार सेवा होगी। सेवा वही कहलाएगी जो सेवे की इच्छा को जानकर उसकी इच्छा को जानकर की जाएगी कि हमारे जो सेव्य हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उनको क्या वस्तु चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अगर हम उनकी इच्छा को जाने बिना उनकी सेवा कर रहे हैं तो भी वो सेवा नहीं होगी। जैसे एक पत्नी है, वो अपने पति की सेवा करती है ये जानकर कि मेरे पति को क्या पसंद है। एक पुत्र है, वो अपने पिता की सेवा करता है ये जानकर कि मेरे पिताजी को क्या अच्छा लगता है, तभी वो सेवा है। अन्यथा वो एक कर्तव्य मात्र है, एक फॉर्मेलिटी है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वो सेवा कर रहा है। जैसे पिताजी को डायबिटीज है और पुत्र उनके लिए मिठाई लेकर आ रहा है बाजार से और कह रहा है पिताजी खाइए, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं लेकर आया हूं, जबरदस्ती खिला रहा है उनको, तो क्या ये सेवा हो पाएगी? नहीं कहलाती। इसको हम सेवा कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पिताजी की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान की सेवा के लिए भी भगवान की इच्छा जानना जरूरी है, और भगवान की इच्छा तो हम जान नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। तो फिर जो भगवान का ही प्रकाश है, गुरु वैष्णव, तो गुरु और वैष्णव की सेवा ही सेवा है। तो विज्ञान का अर्थ यह हो गया कि पहले हमें आत्मा का स्वरूप जानेंगे, फिर भगवान के साथ संबंध जानेंगे कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और फिर उस संबंध को जानकर जब भगवान में सेवा प्रवृत्ति होगी, सेवा करेंगे, तब उससे जो अनुभव होगा वो है विज्ञान। इसी विज्ञान की बात भगवान आगे 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक और 9वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें यही बताया भगवान ने कि मैं तेरे को विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने वाला हूं आगे। तो इस प्रकार से हमारा 41वां श्लोक आज पूर्ण हुआ। कल को हम 42वें श्लोक का श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।